नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 इकाई 3 क हो गई है पीर, जो दुष्यंत कुमार जी की कविता है, उस कविता पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले इस कविता का हम सारांश जो है वो देखेंगे। प्रस्तुत गजल से दुष्यंत कुमार के प्रगतिशील विचार का चित्रण हुआ है। इस गजल में प्रगतिशील विचारों का चित्रण हुआ है। प्रस्तुत गजल से आम आदमी के महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, शोषण जैसे पर्वत समाज पीड़ा की अभिव्यक्ति होकर इन हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ को पिघलाकर उसमें सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए का चित्रण हुआ है, यानी कि सामान्य जनों के दुखों का चित्रण हुआ है। समाज में व्याप्त विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छूत अछूत की ये दीवार जड़ से उखाड़ फेंकनी चाहिए। आम से आम व्यक्ति भी परिवर्तन की इस लड़ाई में सचेत होकर अपना योगदान करने का चित्रण हुआ है। कवि व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये जो व्यवस्था है उसमें बुनियादी परिवर्तन लाना चाहिए। इस बुनियादी परिवर्तन के लिए कवि हर एक के हृदय में क्रांति की आग जलाना चाहते हैं। तभी भ्रष्ट व्यवस्था, पुरानी रूढ़ियाँ, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार तथा शोषण आदि पर्वत समान दुखों का अंत होने का चित्रण किया है। ये जो कविता है हो गई है पीर, गजल में दुष्यंत कुमार ने आज़ादी के बाद के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। समाज आज़ादी के बाद आम आदमी को अनेक पीड़ाएं तथा यातनाएं सहनी पड़ी। अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए दुख कष्ट उठाने पड़े। अब वक्त आ गया है कि हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ में से सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। आज विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवार खड़ी है, उसे मूल से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। यह काम हर गांव, हर नगर, हर सड़क एवं गली हमें मिलजुल कर करना है। इस परिवर्तन में सभी के हाथों की सहायता की आवश्यकता है। इस गजल का उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करने का नहीं है। कवि की कोशिश यह है कि पूरे समाज की सूरत बदलना चाहते हैं। इस नए समाज के लिए, क्रांति के लिए प्रत्येक के हृदय में चिंगारी का जलना ही आवश्यक है। इस प्रकार कवि दुष्यंत कुमार समाज में बुनियादी परिवर्तन की कामना करते हैं, मानववाद में आस्था रखते हैं। ये हम परिचय संक्षेप में देख रहे हैं। तो हिंदी गजल में दुष्यंत कुमार का स्थान सर्वोपरि है, हम सभी जानते हैं। उन्होंने परंपरा से चली आई गजल परंपरा को तोड़कर गजल का रिश्ता आम आदमी से जोड़ा। आम आदमी के अभावग्रस्तता, पीड़ा, द्वंद्व, तनाव और उत्पीड़न को गजल के जरिए अभिव्यक्त किया। दुष्यंत से पहले गजल केवल दरबार तथा प्रेमी प्रेमिकाओं के आसपास भटकती थी, परंतु दुष्यंत कुमार ने आम आदमी के पर्वत जैसे दुख, पीड़ा, वेदना की यह भ्रष्ट व्यवस्था, गंदी राजनीति, देश प्रेम आदि के अभिव्यक्ति के लिए गजल का प्रयोग किया। दुष्यंत जी ने व्यक्तिगत पीड़ा को व्यापक चेतना के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी गजलें यथार्थ की भावभूमि पर लिखी गई है। उनकी गजलें आम आदमी का आक्रोश व्यक्त करती है। संक्षेप में कहे तो आम आदमी के भावों, विचारों को गजल के माध्यम से व्यक्त किया है। सन 1975 में प्रकाशित उनका साये में धूप गजल संग्रह आम आदमी के भाव विचारों की अभिव्यक्ति है। साये में धूप ये गजल संग्रह। इस गजल में जो विषय विविधता को व्यक्त करते हैं, गजल संग्रह आपातकाल के दौरान प्रकाशित हुआ है। यह गजल सर कब प्रकाशित हुआ है? आपातकाल के दौरान। आपातकाल से सारा देश हतप्रभ हुआ था। इस दौरान समाज का जूझना, टूटना, आम आदमी से घुटन, बिखराव, पीड़ा
अंतर्द्वंद, राजनीतियों का देश तथा समाज के साथ रहा व्यवहार, आम आदमी की जरूरतें, मुश्किलें आदि को उन्होंने बेहिचक अभिव्यक्त किया है। दुष्यंत की गजलों में शासकीय आतंक के खिलाफ आवाज सुनाई पड़ती है। अपनी अनुभूति के सशक्त अभिव्यक्ति के लिए दुष्यंत कुमार ने प्रभावपूर्ण एवं भावुक भाषा का प्रयोग किया है। तो इस गजल का हमने सारांश देखा है। आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस कविता के है उस पर चर्चा की। पहले पर्याय चुनकर लिखने वाले प्रश्न होते हैं। पर्याय में से एक पर्याय चुनिए और निम्नलिखित वाक्य फिर से लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न है, हो गई है पीर कविता के, हो गई है पीर कविता के कवि ... है। एक पहला पर्याय दुष्यंत कुमार, दूसरा है राजेश जोशी, तीसरा है रघुवीर साय और चौथा है आज्ञे। हो गई है पीर कविता के कवि दुष्यंत कुमार है। इसका सही जवाब है दुष्यंत कुमार। हो गई है पीर कविता दुष्यंत जी के ... में संकलित है। हो गई है पीर कविता दुष्यंत जी के ... में संकलित है। पहला पर्याय सूर्य का स्वागत, दूसरा है आवाज़ों के घेरे, तीसरा है गजल संग्रह और चौथा है साये में धूप। हो गई है पीर कविता दुष्यंत जी के साये में धूप, साये में धूप में संकलित है। हो गई पीर कविता दुष्यंत जी के साये में धूप में संकलित है। वो इसका जवाब है सही, साये में धूप। हो गई पीर गजल द्वारा दुष्यंत जी व्यवस्था में ... लाना जाते हैं। बदल, परिवर्तन, चेंज गजल। हो गई पीर गजल द्वारा दुष्यंत जी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसका सही जवाब है परिवर्तन। हो गई है ... पर्वत सी पिघली चाहिए। हो गई है दुख, पहला पर्याय पीड़ा, पीर, वेदना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इसका सही जवाब है पीर। आज ये दीवार ... की तरह हिलने लगी है। आज ये दीवार ... की तरह हिलने लगी है। पहला पर्याय है पतंग, दूसरा है पर्दो, तीसरा है मेन, चौथा है कुर्सी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। इसका सही जवाब है पर्दों। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा ... नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा ... नहीं है। पहला पर्याय इरादा, दूसरा मकसद, तीसरा है हौसला, चौथा है ध्येय। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं है। इसका सही जवाब है मकसद। हो कहीं भी आग लेकिन आग ... चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग ... चाहिए। पहला पर्याय है लगनी, दूसरा है बुझनी, तीसरा जलनी, चौथा होनी। इसका सही जवाब है हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसका सही जवाब है जलनी चाहिए। इस प्रकार हमने ये प्रश्न देखे। अब हम देखेंगे कि इस कविता के जो ससंदर्भ प्रश्न करने के लिए प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ससंदर्भ के लिए प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और दीर्घोत्तरी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है, हो गई है पीर इस गजल से कवि दुष्यंत कुमार ने किस उद्देश्य को स्पष्ट किया है? और एक बार बोलो, हो गई है पीर इस गजल से कवि दुष्यंत कुमार ने किस उद्देश्य को स्पष्ट किया है? दूसरा प्रश्न है, हो गई है पीर गजल में स्थिति में बदलाव, परिवर्तन, संघर्ष ही कवि का मकसद है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। हो गई है पीर गजल में स्थिति में बदलाव, परिवर्तन और संघर्ष कवि का मकसद है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के वीडियो में हमने देखे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि दुष्यंत कुमार जी का परिचय, दूसरी वीडियो में देखा कि हो गई है तीर कविता का आशय, और तीसरे वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण उसका सारांश पर चर्चा करते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की। ये तीनों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, और उसके साथ हमारा सिम जो सेल्फ इंटरव्यू मटेरियल है दूर शिक्षा का, उसका भी अध्ययन करेंगे तो आप अच्छी गुण प्राप्त कर सकते। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।